गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में गुरुजी महाराज के बहुत ही प्यारे और ब्यूटीफुल से सत्संग आप सबको सुनाए जाते हैं, जिन्हें सुनकर आपकी जिंदगी में चल रहे कष्ट या जो कष्ट आने वाले हैं वो खत्म हो सके। गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स आपके परिवार पे और आप पर बरसती रहे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो साफ आवाज में और शांत वातावरण में थोड़ा ऊंचे स्वर में आप उसे रिकॉर्ड करके शो हुए जो नंबर आपको शो हो रहा है उस पे आप सेंड कर सकते हैं, या साफ शब्दों में लिखकर भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। संगत जी, जितने भी आप सत्संग सुनते हैं इस चैनल के माध्यम से, अन्य चैनल के माध्यम से, कोशिश करें कि सत्संग को पूरा सुने। हमारी यही कोशिश रहेगी कि जितने सत्संग है वो क्रिस्प हम रखें, और आपने एक ही काम करना है जो गुरु महाराज जी बोलते थे, जो हमारे प्यारे गुरु जी बोलते थे कि सत्संग को अंत तक सुनो और ध्यान से सुने, और जितना हो सके उतना आगे शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे और वो जो दुआएं मिलेंगी आपको, वो जो ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको, वो आप भी उसके भागी बनेंगे। संगत जी, आज के सत्संग हमें व्हाट्सएप फॉर्म में मिले हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं, कुछ रिटन में भी हैं। आज का रिकॉर्डेड फॉर्म में है, कुछ रिटन भी आएंगे आगे, जो मैं अपनी ही वाणी में आपको सुनाऊंगी। अंत तक जुड़े रहें, सत्संग को पूरा सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अनु आंटी कटरा से अपना दूसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी अनु कटरा से बोल रही हूँ। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे पिछले साल 2024 में नवंबर महीने से पहले गुरुजी का रोज मैसेज फ्लैश होता था कि कुड़िए तेरे घर एक नवी गड्डी आने वाली है। तो मैं थोड़े दिन पहले उससे 2 साल पहले हमने अपनी एक पर्सनल प्राइवेट गाड़ी रखी हुई थी। तो हमें ये था कि कौन सी गाड़ी लेनी है यार, अभी तो हम रिसेंट अभी साल ही हुआ है गाड़ी को लिए हुए, तो कौन सी नई गाड़ी है कि ना, और ना ही हमारे पास कोई मतलब कि कोई सेविंग थी। तो अचानक से गुरुजी का बस यही मैसेज फ्लैश होना मेरे फ़ोन पे, मेरे बेटे के फ़ोन पे और मेरे अंकल जी के फ़ोन पे कि दिवाली पे तुझे नई गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ। तो पता नहीं कहाँ से हुआ, अचानक से 2-3 दिन में ऐसे ही बातों बातों में मेरे हस्बैंड का माइंड ऐसे बना कि हमें अपने ट्रैक्टर का माइंड उनका बन गया। और हमारे पास कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, ना कोई ग्रंटर, कि कैसे काम बनेगा। गुरु जी की ऐसी कृपा बनी कि सारे काम बनते गए, और दिवाली वाले दिन ही गुरु जी की कृपा से हमारे घर में गाड़ी आई। ये जो कुछ भी है सब गुरु जी की वजह से ही है। गुरु जी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और हमने ये कभी ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि हमें मतलब कि ट्रैक्टर ये चीज़ की भी हमें मतलब कि ये चीज़ हम ले सकते हैं। कोई नीड ही नहीं थी, कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई साइड माइंड ही नहीं था, पर गुरु जी ने देना था तो गुरु जी ने दिया। और नया साल चढ़ते ही मुझे रोज मैसेज फ्लैश होना, ये मैं अपना तीसरा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि कुड़िए मैं तुझी बड़े मंदिर बुलाना चाहना। तो मैंने कहा मैं यहाँ से अपने घर तक नहीं जा सकती, तो मैं बड़े मंदिर कहाँ जाऊँगी। जब से मेरी शादी है मैं कभी कहीं अपनी मायके से ससुराल और छोटा मोटा आगे पीछे और कहीं नहीं। तो मैंने कहा कौन जाएगा। अ, फिर उस मैसेज में ये चीज़ आती थी कि जिसके साथ तू आना चाहती है उसके साथ शेयर कर। मैं अपने पति के मैंने अपने ये मैसेज ऐसे ही एक दिन मैंने अपने अंकल जी को सेंड कर दिया, और मेरे बेटा भी फ़ोन चलाता है, मैंने उसको सेंड कर दिया। ऐसे हम घर पे मैं और मेरे पति, अंकल जी, मेरा बेटा और मेरी बेटी, हम 4 हैं। ऐसे जॉइंट फैमिली पर हम 4 हैं।
तो क्या हुआ, अचानक से नया साल शुरू हुआ हमारा, किसी वजह से हम दिल्ली चले गए। तो मेरा यही था कि गुरुजी, अगर दिल्ली तक आपने बुलाया है तो यहाँ तक भी बुला दो। और लोहड़ी के एक दिन पहले मैं गुरुजी के मंदिर में जाके गुरुजी के दर्शन करके आई। और मैं इतनी शौक कि जो घर से बाहर नहीं निकलती वो गुरुजी के मंदिर कैसे पहुंचेगी। और मैं करके आई, मैं इतनी मतलब कि अनबिलीव कि गुरु जी ही कर सकते, जो भी कर सकते गुरु जी ही कर सकते हैं, और उनके बिना कुछ कोई भी नहीं कर सकता। और जब मैं वहां से दर्शन करके आई, कैसे जाना है कैसे नहीं पहुंचना है कोई कुछ नहीं पता, कोई मेट्रो का कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं। बस निकल गए घर से। जैसे घर से निकले, वहां से जैसे हम स्टेशन पहुंचे करोल बाग में जब हम पहुंचे, हमें कुछ समझ नहीं आया कौन सी प्लेटफॉर्म पे जाना है, कौन सी मेट्रो जा रही है, कौन सी लाइन पकड़नी है, ब्लू लाइन पकड़नी है, पिंक पकड़नी है, कोई कुछ नहीं पता। निकल गए। बस यही मन में डायरेक्शन ऑन कर ली, वहां पे जाके आगे पीछे हो गई। बस वहां पे एक गुरु जी के मत्था टेकते रहे कि गुरु जी आप ही पहुंचाओ, जैसे भी पहुंचाओ। अचानक से एक आंटी जी मुझे मिली। मैंने उनको सिर्फ ये पूछा, हमें गुरुजी के मंदिर जाना है छतरपुर, तो हम कैसे जाएं? उन्होंने कहा आपको छतरपुर जाना है, आप मेरे साथ चलो। हम उनके साथ साथ चल पड़े, जैसे गुरुजी ने कोई किसी को भेजा हो कि कुड़िए तू डर नहीं, मैं किसी को भेज रहा हूँ, तो बस उस उधर नाल नाल आ जा। उन्होंने पूरा रास्ते में समझाया, जैसे भी है पूरा समझाया। और उन्होंने एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक हमें पहुंचाया। और उसके बाद जो लास्ट मेट्रो थी वो सीधे छतरपुर थी, छतरपुर स्टेशन। फिर हम वहाँ से लास्ट मेट्रो स्टेशन में बैठे और छतरपुर वाले स्टेशन में उतरे। और उतरते ही नीचे जाके वहाँ पे ऑटो शटल सेवा लगी हुई थी, हमने ऑटो किया। और ऑटो करते ही हम गुरुजी के दरबार पहुंचे। जैसे ही गुरुजी के दरबार पहुंचे, मेरे आंखों से आंसू ही नहीं थम रहे थे। और जब गुरुजी के दरबार पहुंचे, जैसे ही हमने एंट्री की, मुझे गुरुजी की गुलाब की इतनी खुशबू आई, इतनी खुशबू आई। मैं आगे चली गई। और आगे जाने के बाद मुझे याद आया कि मैंने हाथ नहीं धोए। मैं पीछे हाथ धोने, मुझे फिर गुरुजी के मंदिर में गुलाबों की इतनी खुशबू आई। फिर मैंने जाके अंदर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद फिर मैंने ऊपर जाकर लंगर प्रसाद चखा। ये था, जैसे बोलते हैं कि जब लंगर प्रसाद खाते हैं तो एक ही थाली में 4 लोग खाते हैं। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस था। पर कभी भी हमने किसी के साथ होता ना, एक मन में फिर भी, चाहे बेशक हम गुरुजी के मंदिर गए थे, कभी किसी के साथ खाया नहीं था। मेरे मन में ये था कि हम तीनों को एक ही थाली मिले। और मैं गुरुजी की कृपा से हम तीनों को एक ही थाली, और हमारे साथ एक अंकल जी, जैसे वो गुरुजी का ही रूप हो, गुरुजी ही हमारे साथ बैठे। हम तीनों, मैं, मेरे अंकल जी और मेरा बेटा और मेरे और एक अंकल जी और, हम तीनों ने प्रसाद खाया। उसके बाद हम वहाँ से निकल पड़े और शाम को हम अपने घर पहुँचे। और घर पहुंचने के बाद मुझे ये था कि मुझे ना नेल्स किट लेनी है। थोड़ा मेरा अपना काम भी है पार्लर का। और मैंने कहा ना, मेरे कोई पैसा नहीं बचा था। मैंने बस गुरुजी को बोला, गुरुजी आपने सब कुछ सुन लिया, सब कुछ कर दिया, अब यहाँ तक आई हूँ, जिस पेज को मैंने फॉलो किया था वो भी यहाँ आगे पीछे ही है, मुझे ना नेल्स किट दिलवा दो। और सडनली मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे ना नेल्स किट चाहिए। तो मुझे पता है कि थोड़ा भी फाइनेंशियल वैसी प्रॉब्लम चल रही है। तो मेरे अंकल जी मुझे बोलते चल। और मैं गई, और गुरुजी की कृपा से मुझे वो चीज़ भी मिल गई। जो भी हो गुरुजी, आप ही हो मेरे। वैसे गुरुजी मेरे गुरुजी का हाथ मेरे सिर पे है। मतलब कि जो मन में होगा गुरुजी वो पूरा करते हैं। मैं कभी सोचा नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ा आसान हो जाएगा, पर जो भी हुआ गुरुजी की कृपा से हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी ऐसे ही अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना।
जिन जो आंटी जी सत्संग शेयर करी इन पे बनाए रखना गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मेरा नाम निखिल है और मैं गुरु जी का एक और शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। शेयर करते वक्त अगर मुझसे कोई भी भूल चुका हो तो मुझे उसके लिए माफ़ करना। और मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। अभी बीच में कुछ दिनों पहले ना मुझे ना एक अजीब मतलब थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी रात को। वो मैं बता नहीं सकता आपको, बट मुझे ना रात में कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं और उस प्रॉब्लम से ना मैं कई दिनों से परेशान था। तो मैं गुरुजी से मैंने अरदास लगाई कि गुरुजी उसे ठीक कर दो। तो एक दिन क्या हुआ, रात को सोते सोते ना मुझे सपना आया कि जैसे मैं ना गुरुजी के किसी सत्संग में गया हूँ और वहाँ पे ना मतलब मैं भी खड़ा हूँ और मेरे साथ 2-3 लड़के और खड़े हैं। और एक आंटी ने मतलब ना मुझे जल प्रसाद नहीं दिया और उन दोनों अंकल को जल प्रसाद दे दिया। तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। फिर मैं ना गुरुजी का नाम लेते लेते मैं सत्संग से बाहर निकला और मैं एक केमिस्ट की शॉप पे गया। तो वहाँ पे ना उन भैया ने ना मतलब उनके पास ना एक ग्लास था और ग्लास में ना जल प्रसाद था। तो उन अंकल ने मुझसे बोला कि लो ये आप जल प्रसाद पी लो, गुरुजी का जल प्रसाद है। मैंने वो जल प्रसाद पी लिया और मतलब जब मैं सुबह उठा तो मुझे काफ़ी रिलीफ मिला। और उसके बाद ना वो मुझे प्रॉब्लम कभी नहीं मतलब दोबारा हो ही नहीं है गुरुजी की कृपा से। और मुझे पता आगे वो प्रॉब्लम होगी भी नहीं, क्योंकि गुरुजी ने सपने में मेरा कोई कष्ट काट दिया बहुत बड़ा। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करता हूँ गुरुजी का। एक दूसरा सत्संग मेरा ये है कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं ना सपने में किसी मंदिर के बाहर खड़ा हूँ और गुरुजी ना मतलब वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं और गुरुजी ने ना मुझे बोला कि मतलब इशारे में बोल रहे कि तू इन सबको ना गुलाब जामुन बांट। तो मैंने ना सपने में उन सबको गुलाब जामुन बांटे। अब मुझे नहीं पता कि गुरुजी मुझसे क्या सेवा करवा रहे थे, पर गुरुजी की कृपा से मैंने सपने में ही सबको गुलाब जामुन बांटे। और वो जब मैं उठा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक सपना मुझे आज और आया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे घर में ये स्विच बोर्ड होते हैं ना, इनमें ना एकदम से ना धुआं सा उठ रहा है और एकदम से लाइट चली गई। फिर थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो मैं अपने फ़ोन में ना नंबर ढूंढ रहा हूँ इलेक्ट्रीशियन का। लेकिन क्या देखता हूँ कि थोड़ी देर में गुरुजी का नाम भी ले रहा हूँ, देखा हूँ तो थोड़ी देर बाद ना वो अपने आप ही स्विच बोर्ड ठीक हो गया और लाइट भी आ गई। और इस तरह मतलब गुरुजी ने ना कोई कोई बड़ा कष्ट था जो मतलब मेरे सपने में ही काट दिया। गुरुजी कई बार मुझे बोलते हैं कि तेरे बच्चे पे कष्ट है, तेरे बच्चे पे कष्ट है। तो मैं गुरुजी जब भी कोई भी सत्संग आता है वो मैं सत्संग ज़रूर सुनता हूँ। तो बस मैं गुरुजी से यही अरदास करता हूँ कि गुरुजी मेरा संकट और मेरे बच्चों पे जो भी संकट है उस संकट को दूर करो। मेरे मम्मी पापा की और मेरे बहन के घर की सबकी रक्षा करो गुरुजी। सबकी रक्षा आपको करनी है। बस मैं इसी के साथ ही मतलब मेरा यही छोटा सा शुक्राने सत्संग है। सत्संग और भी होंगे आगे, जो जैसे भी होंगे मैं आप सबके साथ शेयर करता रहूँगा। सत्संग सुनाने में मुझसे कोई भी भूल हुई है तो उसके लिए मैं आप सबसे सॉरी मांगता हूँ। और बस मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी।